महाराष्ट्र के जलगांव जिले का अमलनेर कस्बा करोड़पतियों से भरा हुआ है। करीब 3 लाख आबादी वाले इस कस्बे में विप्रो कंपनी के करीब 3% शेयर हैं। मौजूदा बाजार पूंजी देखें तो इनका मूल्य करीब 4,750 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि 1970 के दशक में इनमें से ज्यादातर शेयर कम कीमत पर दिए गए थे। हजारों शेयर तो दान में बांटे गए थे। अजीम प्रेमजी के पिता ने विप्रो की शुरुआत इसी गांव में फैक्ट्री लगाकर की थी। हाल ही में एक बार फिर प्रेमजी ने 34% शेयर दान कर दिए हैं। ब्रिटेन की वेबसाइट कंपेयर द मार्केट के अनुसार दान करने के मामले में वॉरेन बफेट 46.6 अरब डॉलर और बिल गेट्स 41 अरब डॉलर के बाद तीसरा नंबर माइकल ब्लूमबर्ग 6 अरब डॉलर का था। अब 21 अरब डॉलर के साथ प्रेमजी तीसरे नंबर पर आ गए हैं। 2013 में प्रेमजी ने अमलनेर फैक्ट्री का दौरा किया था। उन्होंने हर कर्मचारी को खुद इंडक्शन कुकर दिए थे। अमलनेर में रहने वाले सुनील माहेश्वरी बताते हैं कि उस जमाने में सेठ जी ने 100 रुपए अंकित मूल्य वाले शेयर कर्मचारियों व्यापारियों को बांटे थे। करीब 55 से 60 हजार शेयर बांटे गए थे। उस समय के ज्यादातर कर्मचारियों की अगली पीढ़ियां अब करोड़पति हैं। यहाँ तक कि उनके कर्मचारी के बेटे अरविंद मुथे को तो पता ही नहीं था कि उनके पिता उनके लिए करोड़ों रुपए के शेयर छोड़ गए हैं। उनके दोस्त ने जब उनका नाम विप्रो की एनुअल रिपोर्ट में शेयर होल्डर्स की सूची में देखा तो उन्हें इसकी जानकारी दी। उनके पिता विप्रो के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बल्ब साबुन के एजेंट थे। 1970 के दशक में उनके पास 5 लाख रुपए शेयर थे, जिनकी मौजूदा कीमत 40 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें किसान, किराना दुकान मालिक और सेवानिवृत्त लोग हैं। उस समय कुछ लोगों के लिए 100 रुपए जुटा पाना भी मुश्किल था। अजीम प्रेमजी के पूर्वज बर्मा में रहते थे और चावल का कारोबार करते थे। फिर किन्हीं कारणों से परिवार भारत में गुजरात के कच्छ आ गया। यहाँ भी पहले अजीम के पिता M.H. प्रेमजी ने चावल का कारोबार किया। फिर अंग्रेजों की नीतियों से परेशान होकर उन्होंने वनस्पति घी के कारखाने की शुरुआत की। इस तरह 29 दिसंबर 1945 को वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी अस्तित्व में आई, जो बाद में विप्रो के नाम से जानी गई। M.H. प्रेमजी भारत के बड़े व्यापारी बन चुके थे, इसीलिए बंटवारे के वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान चलकर वहां का फाइनेंस मिनिस्टर बनने का प्रस्ताव दिया। इसे प्रेमजी ने ठुकरा दिया। कारोबार जमने पर अजीम के पिता ने उन्हें पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड भेज दिया। वहां पढ़ाई के दौरान 11 अगस्त 1966 को अजीम प्रेमजी के पास भारत से एक टेलीफोन कॉल आया। उस जमाने में अधिकांश ट्रंक कॉल्स दहलाने वाली खबरें लेकर आती थीं। ऐसा ही हुआ। फोन पर दूसरी तरफ उनकी मां गुलबानू थीं, जिन्होंने उन्हें पिता की मौत की खबर दी। अब कंपनी की जिम्मेदारी अजीम पर आ चुकी थी। यही पिता की आखिरी इच्छा है। अनुभव न होने के बावजूद उन्हें 21 साल की उम्र में कंपनी संभालनी पड़ी। 1965 में ही कंपनी की तात्कालिक वास्तविक कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए थी। कंपनी उस समय के हिसाब से बड़ी थी, लेकिन प्रेमजी ने यहाँ लगातार नीतियों, तकनीक और उत्पाद के आधार पर तमाम प्रयोग किए और इसे मल्टीनेशनल कंपनी बनाया। भारत से IBM के बाहर जाने के बाद विप्रो ने 1980 में IT बिजनेस में कदम रखा। 1960 के दशक में जिस विप्रो ग्रुप का रेवेन्यू 20 लाख डॉलर यानी करीब 14 करोड़ रुपए था, उसने 2017 से 18 में रेवेन्यू के मामले में 54,635 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया था। यानी 6 दशक में रेवेन्यू 3,900 गुना बढ़ा है। विप्रो अब 1.58 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी बन चुकी है। अपनी मां के चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए किए गए कार्यों से इंस्पायर होकर अजीम प्रेमजी ने अपनी दान यात्रा 2001 में शुरू की। उन्होंने 875 करोड़ रुपए के शुरुआती दान के साथ द अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने इसके लिए 280 अरब रुपए और दान किए और अब उन्होंने विप्रो में उनके 34% शेयर्स को भी फाउंडेशन के लिए दान करने की घोषणा की है। यानी वे अब तक 67% शेयर से होने वाली कमाई दान करने का वादा कर चुके हैं। इससे अजीम और उनके परिवार के पास अब विप्रो के शेयर्स में केवल 7% की हिस्सेदारी बचेगी। 1960 के अजीम के परिवार में उनकी बीवी यास्मीन और 2 बेटे तारिक प्रेमजी और राशिद प्रेमजी और बहू अदिति प्रेमजी हैं। रिशाद जहां विप्रो के चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर हैं, वहीं तारिक पिछले साल ही विप्रो एंटरप्राइजेस के बोर्ड में शामिल हुए हैं। अजीम प्रेमजी पर लिखी गई किताब परोपकारी बिजनेसमैन अजीम प्रेमजी के इंटरव्यूज और अमलनेर गांव से रिपोर्ट पर आधारित है।
2017 से 18 में विप्रो ग्रुप के पूरे बिजनेस का 96.7% आईटी सेगमेंट से आया था। 2000 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इसकी लिस्टिंग हुई। फरवरी 2002 में ISO 14001 सर्टिफिकेशन वाली भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बनी। ग्रुप आईटी के अलावा पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, लाइटिंग, फार्मा बिजनेस में है। वर्ष 1945 में जब कंपनी की स्थापना हुई तो इसका नाम वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड था। बाद में जब कंपनी दूसरे उत्पाद भी बनाने लगी तो इससे वेजिटेबल शब्द को हटा दिया गया। बाद में जब प्रेमजी ने कंपनी संभाली तो उन्हें छोटा नाम चाहिए था, इसलिए उन्होंने वेस्टर्न से W, इंडिया से I और प्रोडक्शन से प्रो शब्दों का चयन किया और इसका नया नाम विप्रो रखा। एक बार विप्रो के एक कर्मचारी ने कार वहां पार्क कर दी जहां अजीम अपनी कार खड़ी करते थे। अधिकारियों को पता चला तो नोटिस जारी किया गया कि कोई भी भविष्य में उस जगह पर गाड़ी खड़ी न करे। प्रेमजी ने जब ये देखा तो नोटिस का जवाब भेजा। उन्होंने लिखा, कोई भी खाली जगह पर वाहन खड़े कर सकता है। यदि मुझे वही जगह चाहिए तो मुझे दूसरों से पहले ऑफिस आना होगा। अजीम कंपनी के काम से बाहर जाते हैं तो हमेशा ऑफिस गेस्ट हाउस में ही रुकते हैं। वे इकोनॉमी क्लास में सफर करते हैं। एयरपोर्ट आने जाने के लिए टैक्सी न मिले तो ऑटो से भी चले जाते हैं। इंटरव्यू लेने के लिए खुद सुबह 7 बजे पहुंचकर ऑफिस खोला। विप्रो की WEP सॉल्यूशंस के MD राम नारायण अग्रवाल 1977 में विप्रो से जुड़े। जब वे सुबह 7 बजे इंटरव्यू के लिए पहुंचे तो एक युवक आया और ऑफिस खोलने लगा। उन्हें लगा कि ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति है। युवक उन्हें रिसेप्शन पर बैठाकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद इंटरव्यू के लिए बुलाते हुए उसी युवक ने अपना परिचय दिया, मैं प्रेमजी हूं और इंटरव्यू 12 घंटे चला। 1987 में विप्रो ने अपने तुमकुर, कर्नाटक कारखाने के लिए बिजली कनेक्शन का आवेदन किया। कर्मचारी ने इसके लिए 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी। प्रेमजी ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नियम से सप्लाई नहीं मिलेगी तो हम अपनी बिजली बना लेंगे। विप्रो ने जेनरेटर से काम चलाया जिससे 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक बार उनकी मां के हॉस्पिटल के कर्मचारी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर एंट्रेंस गेट पर ही धरने पर बैठ गए। उनकी मां ढेर सारे सफेद कागज लेकर आईं और उस जगह को पूरी तरह ढक दिया ताकि अस्पताल में काम चलता रहे। प्रेमजी कहते हैं कि ये घटना उन्हें हमेशा याद रही और मां से ही उन्हें सेवा और चैरिटी की प्रेरणा मिली। विप्रो कंपनी शुरू होने के दूसरे ही वर्ष में पब्लिक लिमिटेड बन गई थी। उस समय अजीम प्रेमजी के पिता ने ग्रामीणों को शेयर बांटे थे। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अजीम प्रेमजी ने 70 के दशक में गांव वालों को विप्रो के शेयर दिए थे। इसलिए अजीम प्रेमजी दुनिया के तीसरे नंबर पर थे। कोरोना डोनेशन में इन्होंने $132 मिलियन यानी 1125 करोड़ डोनेट किया था। अगर एस्पायर ऑल का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।